हेलो फ्रेंड, इससे पहले हम एक और भी वीडियो कर चुके हैं जो हीमोग्लोबिन का है। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो मायोग्लोबिन का होगा बायोकेमिस्ट्री में। तो देखेंगे मायोग्लोबिन क्या होता है हमारा। मायोग्लोबिन इज अ हीम कंटेनिंग प्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन और मेटेलोपोरफायरिन, यानी कि मायोग्लोबिन जो होता है ये भी हमारा हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम लोग देखे थे कि हीमोग्लोबिन भी होता था हमारा हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता था। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन भी सेम चीज़ है। यहाँ पे मायोग्लोबिन भी जो होता है वो हमारा हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता है और इसको हम लोग मेटेलो प्रोटीन भी बोलते हैं और मेटेलो पोरफायरिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या होता है। तो मायोग्लोबिन में बी व्यूड एज द मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि मायोग्लोबिन को हम लोग मोनोमर बोलते हैं हीमोग्लोबिन का, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वन हीम यूनिट कनेक्टेड टू वन ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि इसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है हमारा बना होता है हमारा वन हीम यूनिट के साथ जो कनेक्टेड होता है हमारा वन ग्लोबिन, यानी कि एक ग्लोबिन के साथ बना होता है, उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। ग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। इन मायोग्लोबिन हीम ग्रुप इज एम्बेडेड इन द क्रैक फॉर्म बाय द कोइलिंग ऑफ इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि मायोग्लोबिन जो होता है हमारा मतलब मायोग्लोबिन में हीम ग्रुप जो होता है एम्बेडेड होता है इन क्रैक फॉर्म में होता है जो बाइकोलिंग होता है इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बाइकोलिंग होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलीपेप्टाइड चेन इन मायोग्लोबिन कंटेंस 15 to 160 अमीनो एसिड रेसिड्यू। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है हमारा मायोग्लोबिन का वो कनेक्टेड किससे होता है, कंटेन क्या करता है हमारा 15 to 160 अमीनो एसिड रेसिड्यू को ये कंटेन करता है। डाटा यहाँ पे ध्यान देंगे 15 to 160 अमीनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द पॉलीपेप्टाइड चेन इन मायोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेटेड टू आयरन एटम ऑफ द हीम ग्रुप थ्रू एन एटम ऑफ हिस्टिडीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है मायोग्लोबिन का वो कोऑर्डिनेट करता है आयरन एटम के साथ ऑफ हीमोग्लोबिन ग्रुप, यानी कि हीम ग्रुप के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है थ्रू एन एटम ऑफ हिस्टिडीन, यानी कि नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो मोलर मास ऑफ द मायोग्लोबिन इज अबाउट 17,000 होता है, यानी कि मोलर मास अगर पूछ देगा हमारा मायोग्लोबिन का वो क्या होता है हमारा 17,000 होता है। मायोग्लोबिन विच हैज़ नॉट टेकन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सी मायोग्लोबिन, यानी कि जो ऑक्सीजन को नहीं लेता है यानी कि ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है उसको हम लोग डीऑक्सी मायोग्लोबिन बोलते हैं या डीऑक्सी एमबी यानी कि मायोग्लोबिन और एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। और सिंपली मायोग्लोबिन while the myoglobin which has taken off O2 यानी कि ऑक्सीजन is called ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन, यानी कि जो ऑक्सीजन को कंटेन करता है ऑक्सीजन लेता है तो वो क्या होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन होता है या ऑक्सी मायोग्लोबिन उसको बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है उसको हम लोग डीऑक्सी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन में भी हम लोग देखे थे कि जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है उसको हम लोग डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सेम चीज़ इसमें है कि जो ऑक्सीजन को इसमें कैरी करता है उसको हम लोग ऑक्सी मायोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है उसको हम लोग डीऑक्सी मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे ये भी दो तरह से बनता है, एक डीऑक्सी मायोग्लोबिन बनता है एक ऑक्सी मायोग्लोबिन बनता है। तो इसमें भी देखेंगे डीऑक्सी मायोग्लोबिन है यानी हीमोग्लोबिन में भी देखते थे उसमें +2 आयरन अगर रहता था तो वो हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि Fe के साथ अगर +2 है तो ये हो जाएगा हमारा डीऑक्सी मायोग्लोबिन, यानी कि ये हमारा वैकेंट होगा और यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनेगा बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। ये भी जो Fe होता है 4 पायरोल रिंग के साथ हमारा अटैच होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और यहाँ पे ये एक वैकेंट रहता है। यहाँ पे सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाता है, वो वैकेंट रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो रहा है। यहाँ हीमोग्लोबिन में हम लोग को देखते थे यहाँ पे ये चेंज हो जाता था, ऊपर वाला यहाँ पे नीचे रहता था और नीचे वाला यहाँ पे ऊपर रहता था। यहीं पे देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर अच्छे से, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखेंगे ऑक्सी मायोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन क्या होता है।
तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन इज अ 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल एंड हैज़ स्क्वायर पैरामिडल ज्योमेट्री। यानी कि डीऑक्सी मायोग्लोबिन जो होता है हमारा वो 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल होता है और ये क्या बनाता है हमारा स्क्वायर पैरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। सेम यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रक्चर है हमारा डीऑक्सी मायोग्लोबिन का। ऊपर जो देखे थे वो हमारा पूरा विस्तार फॉर्म में था और यहाँ पे ये शॉर्ट करके बताया हुआ है कि इस तरह से भी हम लोग डीऑक्सी मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। एफी के साथ एन 4 ग्रुप बनेगा। ये जो होता है इसका डिस्टेंस जो होता है हमारा 70 ppm होता है, और इधर का जो होता है वो 218 ppm होता है। फिर देखेंगे यहाँ से एक प्रोटीन चेन बना रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑक्सी मायोग्लोबिन का देखेंगे क्या होता है। तो ऑक्सी मायोग्लोबिन इज अ 6 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि ये 6 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल है, जबकि डीऑक्सी 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल था। फिर यहाँ पे एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये हमारा क्या बनाता है ऑक्सी मायोग्लोबिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, जबकि ये हमारा डीऑक्सी पैरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सी मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 218 ppm होता था डिस्टेंस, बट इसमें 200 ppm हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये ऑक्सी मायोग्लोबिन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे डाई ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग मायोग्लोबिन का बोलते हैं, ऑक्सी मायोग्लोबिन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इजी वे में स्ट्रक्चर बस समझेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का। तो उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए इजी वे में किस तरह से बनता है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।